ये आकाशवाणी श्रीनगर है। उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर मैं संजीव कुमार। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। भारत और ब्राजील ने अगले 5 वर्षों के दौरान दो तरफा तिजारत को $20 बिलियन तक पहुंचाने का दोहराया अज़्म। मुल्क वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में इक़्तिसादी तरक्की की नई दास्तान रकम करने के साथ साथ तहजीबी बेदारी को बख्श रहा है तक़वियत। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। सीआरपीएफ का 87वां यौम तासीस आज। वजीर दाखिला ने जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में सीआरपीएफ के रोल को किया उजागर। और मादरी जबान का बैनुल अक़वामी दिन आज। अब पेश है खबरों की तफसील। भारत और ब्राजील ने डिजिटल शराकतदारी, अर्जियात, अहम मादनियात, एमएसएमई और साहली सेक्टर में रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए आज नई दिल्ली में मुतादिद मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और ब्राजील के सदर लुइज अनासियो लूला डा सिल्वा के दरमियान हुई मीटिंग के दौरान बाहमी रिश्तों के पूरे मंजरनामे पर तबादला ख्याल किया गया। इन लीडरों ने इलाकाई और आलमी नौइयत के मामलात पर गुफ्तशनीद की। एक मुश्तरका बयान में वजीर आजम ने कहा कि भारत और ब्राजील ने ब्राजील के सदर की क़यादत में रिश्तों को मियार की बुलंदियों तक पहुंचाया। उन्होंने दो तरफा तिजारत को आने वाले 5 वर्षों के दौरान $20 बिलियन तक पहुंचाने का अज़्म किया। ब्राजील लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हम आने वाले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को $20 बिलियन के भी आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा व्यापार केवल आंकड़ा नहीं, विश्वास का प्रतिबिंब है। राष्ट्रपति जी के साथ आया बड़ा बिजनेस डेलीगेशन इसी विश्वास को दिखाता है। भारत मर्कोसुर ट्रेड समझौते के विस्तार से हमारा आर्थिक सहयोग और सुदृढ़ होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि नई दिल्ली में समिट में मुख्तलिफ तकनीकी हल पेश किए गए। आज समिट के दौरे के मौके पर उन्होंने कहा कि नौजवानों में एआई समिट से मुतालिक काफी जोश खरोश है। नुमाइशकारों से कांग्रेस वर्करों की जानिब से हंगामे से मुतालिक अपनी बातचीत के बारे में वजीर मौसूफ ने कहा कि सभी नुमाइशकारों ने कांग्रेस की इस हरकत को शर्मनाक करार दिया। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस सियासत में बहुत निचली सतह पर आ गई है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ने एआई इम्पैक्ट से मुतालिक नई दिल्ली में डेक्लेरेशन इख्तियार करके मसनूई जहानत से मुतल्लिक आलमी इश्तराक में संग मील हासिल किया है। 88 ममालिक और बैनुल अक़वामी तंजीमों ने डेक्लेरेशन की तौसीक़ की है। सार्वजन हिताया सार्वजन सुखाया उसूल पर मबनी इस डेक्लेरेशन में वाज़ह किया गया है कि मसनूई जहानत के फ़वाइद तमाम तबकों तक पहुंचाए जाने चाहिए। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि कौम ने अगले महीने की 31 तारीख तक मुल्क को नक्सलवाद से पाक कराने का अहद किया है। गुवाहाटी में आज सीआरपीएफ के 87वें यौम तासीस परेड के दौरान खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ कौम के तईं अपनी बेमिसाल खिदमत पेश कर रहा है। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ ने शुमाल मशरकी खित्ते जम्मू कश्मीर और माओवाद से मुतासर इलाकों में अमन बहाल करने में कलीदी रोल अदा किया। उन्होंने कौम के लिए अपनी जानें निछावर करने वाले सीआरपीएफ एहलकारों को खराज अकीदत अदा किया। जम्मू कश्मीर, माओवादी क्षेत्र और हमारा उत्तर पूर्व, ये तीनों क्षेत्र एक जमाने में बम धमाके, गोलियां, बंद, ब्लॉकेड और विनाश का दृश्य सृजित करते थे। वही तीनों क्षेत्र आज देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनकर समग्र देश के विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा ने आज हिमाचल प्रदेश के सोलान जिले के कसोली इलाके में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट में टेटनस एंड डिप्थीरिया वैक्सीन की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत ने तिब्बी निगहदाश्त और दवासाजी के शोबे में नुमायां पेशरफ्त हासिल की है। यह इदारा इस ताल्लुक से एक अहम रोल अदा कर रहा है। स्वदेशी वैक्सीन आज रोल आउट हो रही है और ये स्वदेशी वैक्सीन एक तरीके से कहा जाए तो सीआरआई कसौली और वैक्सीन के जो काम है, ये वैक्सीन का जो हमारा मिशन है, उसको एक तरीके से एक माइलस्टोन के रूप में हम सबको देखने को मिलता है। और ये एक मेजर स्टेप है सेफगार्डिंग द नेशनल हेल्थ, यानी राष्ट्र की जो स्वास्थ्य की बात है उसके लिए ये बहुत ही आवश्यक था।
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम करती है कि भारत शमूलियाती तरक्की, टेक्नोलॉजी के बढ़ावे और बेमिसाल बुनियादी ढांचे की बदौलत एक आलमी ताकत के तौर पर उभर रहा है। ढियोरिया उत्तर प्रदेश में बन कटाशु के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में महायज्ञ और प्राण प्रतिष्ठा तकरीब से खिताब करते हुए एलजी ने कहा कि हर एक शहरी बिलखुसूस नौजवानों को पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने सकाफती वर्षे की इज्जत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत न सिर्फ इक्तिसादी तरक्की की दास्तान रकम कर रहा है बल्कि तहजीबी बेदारी जैसी रिवायत को भी तकवीत बख्श रहा है। शांत मनु को जम्मू कश्मीर के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की हैसियत से हलफ दिलाया गया। इस हवाले से लोक भवन जम्मू में मुनाकिदा एक तकरीब के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। नेशनल मेडिकल कमीशन ने जम्मू कश्मीर में मेडिकल एजुकेशन को फरोग देने की एक कड़ी के तहत जम्मू और श्रीनगर मेडिकल कॉलेजों और सिक्किम सोरा के लिए 24 नई सुपर स्पेशलिटी पोस्ट ग्रेजुएट सीटों को मंजूरी दी। सेहत और तिब्बी तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने इस पेशरफ्त को अहम करार देते हुए कहा कि हुकूमत तिब्बी निगहदाश्त के शोबे को मियार की बुलंदियों तक पहुंचाने की वादाबंद है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी समाप्त कर सकते हैं। हमारे खबरों के बुलेटिन और न्यूज रूम के प्रोग्रामों, डिस्ट्रिक्ट न्यूज लेटर, नई मंजिलें और शहर मंजर के बारे में आप अपना फीडबैक हमारे ईमेल एड्रेस radiokashmir@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। आज रमजानुल मुबारक की 3 तारीख है। आज खातून जन्नत सैयदतुन निसा हजरत फातिमतुज ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यौम विसाल के सिलसिले में वादी की मसाजिद, खानकाहों, जियारतगाहों और बुक्काजात में खुसूसी दीनी मजालिस का इनकाद किया गया। दरगाह नक्शबंदिया, ख्वाजा बाजार, जियारत सीर, मीर याकूब साहब सोनवार और दीगर बुक्काजात में उलमाए दीन ने खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत पाक और उनके इल्मी व रूहानी कमालात पर तफसील से रोशनी डाली। जमीयत हमदानिया के सरबराह मौलवी रियाज अहमद हमदानी ने अपने पैगाम में कहा कि समाज में बढ़ती हुई बिद्दात पर काबू पाने के लिए हजरत फातिमतुज ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तालीमात पर अमल पैरा होना जरूरी है। इस दिन की मुनासबत से मस्जिद शरीफ जियारत मखदूम साहब के इमाम व खतीब मौलाना मोहम्मद शफीक कुरैशी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, हजरत फातिमत ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पाक सीरत में तमाम खवातीन के लिए बिलउमूम और मुस्लिम खवातीन के लिए बिलखुसूस नसीहत और रहनुमाई मौजूद है। हजरत फातिमत ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक नेक सीरत, इबादत गुजार, तहज्जुद खान, कुरान खान खातून थी। सच्चाई, शुजाअत, इस्मत इफ़त, शर्म हया, सादगी, शराफत, परहेजगारी, हुस्न सलूक, एहसान व ईसार, ज़ुहद तकवा वगैरह ये हजरत फातिमत ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के खास औसाफ थे। लिहाजा तमाम खवातीन के लिए जिंदगी का बेहतरीन नमूना हजरत फातिमत ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, फातिमा मेरी जिगर का टुकड़ा है, जो कोई इसको नाराज करेगा उसने मुझको नाराज किया। आज मादरी जबान का बैनुल अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद मुख्तलिफ तबकों, इलाकों और समाजों में मादरी जबान की अहमियत को उजागर करना है। आज के दिन की मुनासबत से जम्मू कश्मीर में भी कई तकारीब का एहतमाम हुआ, जिनमें मादरी जबान के फरोग और इसके तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत उजागर की जा रही है। वादी के एक मारूफ अदीब और कलमकार प्रोफेसर शाद रमजान ने कश्मीरी जबान के तई अपनी अकीदत का यूं इजहार किया, बशस कारिथज राज रही मौज दौलत बशस बागी बर्ड राज कालिज वरासत जबर वन टू मेनिस कदसरा मेना गजल वन टू म्यानन अचन स्वर्म लागा बकशर जबानचस। मादरी जबान के बैनुल अक़वामी दिन के मौके पर आज सागर कल्चरल फोरम जम्मू कश्मीर की जानिब से शीरी बारामूला में एक तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें मुख्तलिफ जबानों के अदीबों, शुअरा, कलमकारों ने शिरकत करके समाज के मुख्तलिफ शोबों में मादरी जबान की अहमियत और उसे फ़रोग देने से मुतालिक उमूर पर सैर हासिल तबादला ख्याल किया। मादरी जबान के बैनुल अक़वामी दिन के मौके पर आज टैगोर हॉल श्रीनगर में कल्चरल एकेडमी के एहतमाम से एक तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें कौम की तहजीबी शनाख्त और फिक्री बुनियाद बरकरार रखने में मादरी जबान की अहमियत को उजागर किया गया। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि मादरी जबान को फरोग देने के लिए समाज के हर एक
तबके को अपना कलीदी रोल अदा करना चाहिए। उधर दायरे अदब दिलना की तरफ से भी इस दिन के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें काफी तादाद में अदीबों और शायरों ने शिरकत की। इस दिन की मुनासबत से अदबी मरकज कमराज जम्मू कश्मीर की तरफ से वादी के मुख्तलिफ इलाकों में तकारीब का इनेकाद किया गया जिनमें हर सतह पर मादरी जबान को फरोग देने की अहमियत को उजागर किया गया। समाज में खुशहाली और लोगों के दरमियान यकसानियत को यकीनी बनाने के लिए जरूरतमंद अफराद की मदद करना इंसानियत का तकाजा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पैगाम। साथियों, इसी गरीबी ने मुझे जीवन भर के सबक दिए। इसी गरीबी को दूर करने की प्रेरणा हमारी सरकार की योजनाओं को स्वरूप दिया। किसी भी समाज का आसूदा हाल तबका इस ज़िम्न में एक मुस्बत और ठोस रोल अदा कर सकता है। इस बारे में ज़ियारत हजरत मीर सैयद याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह के इमाम व खतीब पीरजादा मोहम्मद हुसैन कादरी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका सिखाया, गरीबों, बेसहारों, नौजवानों, कमजोरों, जो भी कमजोर नौजवान हक हमसाय और रिश्तेदार हैं उनको मदद करना, ये मीना हमदर्द का मीना है, इसलिए लोगों को मदद करना चाहिए। SCERT बिमना में मेरा युवा भारत के तहत आज से इंटरस्टेट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत हुई। इस 5 रोजा प्रोग्राम के दौरान दिल्ली से ताल्लुक रखने वाले 37 नौजवानों को जम्मू कश्मीर के सकाफती और समाजी मंजरनामे को जानने का मौका फराहम होगा। SSP निगहत अमान, जो इस मौके पर मेहमानी खुसूसी की हैसियत से मौजूद थी, ने कौम की तामीर में नौजवानों के रोल को उजागर किया। अब पेश हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के बयानात। SKICC श्रीनगर में आज बीजेपी की तरफ से एक बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया जिसकी सदारत बीजेपी के सदर और मेंबर पार्लियामेंट सत शर्मा ने की। इस मौके पर उन्होंने पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले नए मेंबरों का खैर मकदम किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि पार्टी जम्मू कश्मीर की शमूलियाती तरक्की और बेहतर हुक्मरानी की तरफ तवज्जो दे रही है। असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा ने अपने खिताब में कहा कि बीजेपी में ज्यादा से ज्यादा लोगों की शिरकत इस बात की अक्कास है कि लोग पार्टी की पॉलिसियों और नजरिए पर एतमाद रखते हैं। इस मौके पर बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल और कई दीगर लीडरों ने भी खिताब किया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर में पार्टी को मजीद मुस्तहकम करने का अहद भी लिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने जम्मू में पार्टी के एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन अमान और तामीर और तरक्की का राज मुकम्मल रियासती दर्जा की बहाली में मुज़मिर है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी रियासती दर्जा की बहाली और आवाम के हुकूक के लिए जदोजहद जारी रखेगी। दरियासना पार्टी का एक इजलास श्रीनगर में भी मुनाकिद हुआ। सूबाई सदर कश्मीर एडवोकेट शौकत अहमद मीर की सदारत में मुनाकिदा इस इजलास के दौरान पार्टी के साबिक जनरल सेक्रेटरी शेख नजीर अहमद की 11वीं बरसी के सिलसिले में मुनाकिद होने वाले प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया गया। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंतजामिया पर इल्जाम लगाया है कि वो लोगों के मसाइल को हल करने में नाकाम हुई है। उन्होंने कहा कि बकौल उनके हुकूमत की गलत पॉलिसियों से नौजवान, डेलीवेजर और ताजर परेशान हैं। दरियासना जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर ने फयाज अहमद मीर को अनंतनाग में पार्टी का जिला सदर तैनात किया है। अब पेश है मंशियात के खिलाफ पुलिस और दीगर अवाम दो सरगर्मियों से मुतल्लिक खबरें। पुलिस ने दोबिवन बारामूला में एक ड्रग स्मगलर को कुछ नशीली अशिया समेत गिरफ्तार किया है। बारामूला पुलिस ने जिले में गैर कानूनी तौर जारी कानकनी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए एक टिप्पर को जब्त किया है। पुलिस ने पत्नी टाप में चंकीपोरा बारामूला के आदिल अहमद नामी ड्रग स्मगलर को कुछ नशीली अशिया समेत गिरफ्तार किया है। उधमपुर पुलिस ने हाउसिंग कॉलोनी उधमपुर के अमजद हुसैन नामी ड्रग स्मगलर की 1 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद को मुंसलिक कर दिया। जम्मू रूरल पुलिस ने कानाचक इलाके में एक ड्रग स्मगलर को कुछ नशीली अशिया समेत गिरफ्तार किया है। पुलिस ने परगवाल और खोड़ इलाकों में 2 लापता खवातीन को बाजियाब करके उन्हें अहल खाना के हवाले किया है। IGP जम्मू भीमसेन तोती ने जिला पुलिस लाइन जम्मू में साइबर तहकीकात और मोबाइल फॉरेंसिक से मुतालिक 3 रोजा तरबेती प्रोग्राम का आगाज किया। जम्मू पुलिस साउथ जोन ने मंशियात के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखते हुए 3 ग्राम हेरोइन जब्त की है और 4 अफराद को गिरफ्तार किया है।
उधमपुर पुलिस ने 2 अलग अलग मकामात से इमरान खान और मोहित शर्मा नामी 2 ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। जम्मू पुलिस ने कैनाल रोड जम्मू पर दयालगाम अनंतनाग के फयाज अहमद इत्तू नामी ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया है। गांधीनगर पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर 4 ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 167 ग्राम हेरोइन और 2 पिस्तौल और कुछ गोलियां बरामद की हैं। अवामी हलकों ने मंशियात के कारोबार के खिलाफ पुलिस, नारकोटिक्स ब्यूरो और दीगर मुतल्लिका एजेंसियों की कार्रवाई की सराहना की है। ताहम लोगों ने मुतालबा किया है कि अवामी अहमियत के मकामात खुसूसन तालीमी इदारों, पब्लिक पार्कों, तफरीही मकामात, अस्पतालों, छोटी बड़ी गाड़ियों के स्टैंड, चौराहों वगैरह पर तलाशी कार्रवाइयों में मजीद तेजी लाई जानी चाहिए ताकि ड्रग स्मगलरों के नेटवर्क को खत्म किया जा सके। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्रामों और ओपन डिस्टेंस प्रोग्रामों के लिए दाखिले की तारीख 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। इग्नो रीजनल सेंटर श्रीनगर के डायरेक्टर HA रिजवी ने कहा है कि इग्नो ने तलबा की सहूलत के लिए रवां दाखिला सेशन के लिए मुख्तलिफ अक़साम के साथ 60 नए प्रोग्राम मुतारिफ किए हैं। और अब मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 21 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 1.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 25.2 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 12.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 7:08 और गुरूब आफ्ताब शाम 6:21 पर होगा। आखिर पर अहम खबरों पर एक और नजर। भारत और ब्राजील ने अगले 5 वर्षों के दौरान 2 तरफा तिजारत को $20 बिलियन तक पहुंचाने का दोहराया आज़म। मुल्क वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में इक़्तिसादी तरक्की की नई दास्तान रकम करने के साथ साथ तहजीबी बेदारी को बख्श रहा है तक़वियत, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। CRPF का 87वां योम तासीस आज। वजीर दाखिला ने जिंदगी के हर मुख्तलिफ शोबों में CRPF के रोल को किया उजागर। और मादरी जबान का बैनुल अक़वामी दिन आज। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।